पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा था यूट्यूब में, जब से मनोज दे ने कोर्स का अनाउंस किया है ना, तब से लेकर यूट्यूब में जैसा एक जंग छिड़ा हुआ है। यानी जब से मनोज दे ने अपना कोर्स का अनाउंस किया है अपने चैनल पे, तब से लोगों में एक बहस छिड़ा हुआ है। और ऐसा लग रहा है उस बंदे ने, यानी मनोज दे ने कई मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि एक धमाका कर दिया हो अनाउंस करके। ऑडियंस के लीजिए या व्यूअर्स के लीजिए, हर कोई अलग अलग तरीके से बात कर रहा है। कोई नेगेटिव बात, ज्यादातर तो नेगेटिव बातें ही है। यहाँ तक कि मनोज दे ने आके अपने चैनल पे आके उसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो भी दिया है, लेकिन फिर भी लोग रुक नहीं रहे। कोई कह रहा है कि पैसे कमाने आ गया है, अब पैसे लूटेगा लोगों से। कोई कह रहा है कि कोर्स लाया तो अच्छा हुआ, फिर कह रहा है कि ये पैसे वालों के लिए कोर्स है, गरीब के लिए नहीं है। तो कोई कह रहा है कि अगर गरीब के लिए नहीं है तो फिर यूट्यूब पे तो सब गरीब ही आते हैं, पैसे वाले कौन आता है कि गरीब यूट्यूब पे चैनल बनाने के लिए। जो भी यूट्यूब में आता है वो सब गरीब ही होते हैं। तो पैसा वाला कौन है, किसका जरूरत, जिसको मतलब जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, जो अमीर है, वो यूट्यूब में आके क्यों वीडियो बनाएगा। तो अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं अपना व्यू यहाँ पे रखना चाहता हूँ। जो मेरा ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ थे वो लोग जब रणवीर अलावलिया ने अपना कोर्स लाया था? कहाँ थे ये लोग जब ये ध्रुव राठी ने कोर्स लाया था? कहाँ थे ये लोग जब यूट्यूब वाले बाबा ने कोर्स लाया था? तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब जब से मनोज दे ने कोर्स का अनाउंस किया ना, 1999, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2000, क्या 2000 ही है, तब से लेके यूट्यूब में हर कोई इसको लेकर वीडियोस बना रहा है। हर कोई कह रहा है कि आप ये पैसा कमाएगा, बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदता है, उसका खर्चा कैसे निकालेगा, जो सेटअप किया है, जो स्टूडियो बनाया, उन सब का खर्चा कहाँ से निकालेगा, तो यही से निकालेगा। कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि 2000 का हिसाब करके अगर सब्सक्राइबर उसके पास 70 मिलियन है तो इतना से कैलकुलेशन कर लेगा तो इतना कमा लेगा, 10 करोड़ कमा लेगा, 20 करोड़ कमा लेगा। तो अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग मतलब जो जैसा सक रहा है वैसा अपना व्यूज दे रहा है, उसका इनकम दिखा रहा है, कोई नेगेटिविटी दिखा रहा है। लेकिन इन सब लोगों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो रणवीर अलावादिया हो, या फिर यूट्यूब वाले बाबा हो। इन सब के बारे में इतना फेमस नहीं हुए थे जितना मनोज दे अपने कोर्स को लेकर इतना फेमस हो गया। अब देखिए, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो मैं दोस्तों मैं यही कहूंगा कि इतने सालों से आपने काम किया है यूट्यूब में, और मुझे नहीं लगता कि ये सही काम है कि आपने किया है कि आप कोर्स लाके आप लोगों को सिखाओगे। मुझे नहीं लगता कि ये सही काम है। हाँ, यूट्यूब का व्यूज डाउन है, इनकम इतना हो नहीं रहा है, आप कोर्स लाके आप लोगों को सिखा रहे हो। लेकिन जिसको सीखना है ना यूट्यूब में दोस्तों, आज भी अगर कोई सीखना चाहता है ना, इतने वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब में, आप फ्री में सीख सकते हो, वो कोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आपको सबसे ज्यादा समझना चाहिए कि क्यों मनोज दे ने कोर्स का अनाउंस किया है। इससे पहले तो कभी नहीं किया। एक उनका एक मैं क्या था वो, एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो किसी ने उनसे कहा था कि आप अपने कोर्स क्यों नहीं लॉन्च करते, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में अभी तक सोचा नहीं है। यानी तब तक वो रेडी नहीं थे। और ये शायद से ये पॉडकास्ट जो ना, वो 6-7 महीने का पहले का था शायद से, मैं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, 5-6 महीने पहले का था, और मैंने देखा भी था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे अभी कोर्स ओपन करने का कोई उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिया, और उन्होंने ऐसा सोचा नहीं। अब ऐसा क्या हो गया कि सडनली उन्होंने अपना कोर्स अनाउंस किया। तो यहाँ पे 2-3 चीजें दोस्तों बहुत समझना बहुत जरूरी है। जो नए क्रिएटर्स यूट्यूब में वीडियोस बनाने के लिए आ रहे हैं, या फिर जो अपना करियर बनाना चाहते हैं यूट्यूब में आगे जाके, उनको ये चीज बहुत समझना चाहिए। देखिए, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सबसे पहला पॉइंट, इतने सालों से ये बंदा काम कर रहा है, कभी मर्सिडीज खरीद रहा है, कभी ऑडी खरीद रहा है, कभी महिंद्रा कार खरीद रहा है, बड़े बड़े गाड़ी खरीद रहा है, घर बना रहा है, सब यूट्यूब से ही आया। इतने सालों का जो कमाया हुआ यूट्यूब से आया, या फिर फेसबुक से आया, या इंस्टाग्राम से आया, वहीं से आया। अभी अचानक से इसने मनोज दे ने क्यों अपना कोर्स लेके आया? इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, यूट्यूब का जो इनकम है ना वो खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं कहूंगा ना के बराबर। यानी यूट्यूब से जो इनकम होता है ना वो खत्म हो चुका है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप दोस्तों, अब क्या हुआ है ना, अच्छा स्पॉन्सरशिप किसी को मिल ही नहीं रहा है। जो भी स्पॉन्सरशिप मिल रहा है ना लोगों को, वो ऐसे स्पॉन्सर मिल रहे हैं जिसपे आप काम नहीं करना चाहोगे। यानी होता है ना कि देखिए, एक होता है आप कुछ भी काम कर लोगे, कचरा लाके दे दोगे, मैं कुछ भी बेच दूंगा आपको ऑडियंस को, और मुझे बस पैसे से मतलब है। मतलब एक ऑडियंस जो क्रिएटर है, जो वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे, जो आ, एक यूट्यूब क्रिएटर है, वो ये कहेगा कि मुझे बस पैसे से मतलब है, कोई भी स्पॉन्सर्स आए मैं बना लूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से।
तो वो क्या करेगा, वो जो भी स्पॉन्सरशिप उसके पास आएगा ना, जो पैसे को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर हो, वो बना लेगा, क्योंकि उसका मोटिव है पैसा कमाना, उसको ऑडियंस से कोई मतलब ही नहीं है। एक ऑडियंस ऐसा है कि वो अपना वैल्यू पे जीता है। वैल्यू पे जीने का मतलब क्या है कि वो भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसे स्पॉन्सरशिप्स मैं नहीं लूंगा, जो चीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अपने ऑडियंस को भी नहीं दूंगा। ऐसे में होता क्या है कि 10 में से अगर 10 स्पॉन्सर होते हैं ना, तो 9 ऐसे लोग मिलेंगे जो आप करना ही नहीं चाहोगे, ऐसे लोगों के पास आप जाना ही नहीं चाहोगे, जो काम आप करना ही नहीं चाहोगे, अपने ऑडियंस को लिए भी आप प्रमोट नहीं करना चाहोगे। और जो एक मिलेगा ना, तो वो ऐसे नहीं मिलेगा आपको, वो भी आपके चैनल पे व्यूज कितना है, लोग आपके चैनल को देख कितने रहे, आपके चैनल पे लोगों का जो अटेंशन है वो कितना है, वो सब देखने के बाद वो आपको पैसा देगा। तो ऐसा आज के दिन में रहा नहीं है, क्योंकि 2025 में सब कुछ बदल चुका है यूट्यूब में, एवरीथिंग हैज चेंज, जिसकी वजह से एक तो स्पॉन्सर डाउन हो चुका है, यूट्यूब का इनकम डाउन हो चुका है। अब मनोज जी के पास स्टूडियो बड़ा है, उसका टीम है, उसके खर्चे हैं, वो कहां से निकलेगा। इसी वजह से मनोज जी ने अपना जो कोर्स है ना वो अनाउंस किया है। हालांकि देखिए मुझे लगता है ये गलत चीज है, ये चीज आपको पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया देखिए एक ऐसी जगह है जहां आप स्टेबल नहीं है, आपका इनकम स्टेबल नहीं है, कभी भी अप एंड डाउन आ सकता है, हो सकता है कभी एकदम लो चला जाए, कभी हो सकता है एकदम अप चला जाए। तो मिडिल में रहने का टाइम, मतलब मिडिल में जो है ना वो बहुत कम ही रहता है, कब क्या होगा कुछ पता नहीं चलेगा। आज आप चैनल चला रहे हो, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कब मेरा चैनल स्ट्राइक आ जाएगा वो भी मुझे पता नहीं है, कब मेरा चैनल में टर्मिनेशन का लेटर आ जाएगा वो भी मुझे पता नहीं। तो सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब इसी को लेकर दोस्तों पूरा सोशल मीडिया हिला हुआ है, लोग मतलब एक तरह से आप कह सकते हो ना, पूरा धमाका कर दिया मनोज दे ने पूरे यूट्यूब पे, और लोग इसी को लेकर बात भी कर रहे हैं। अब देखिए ऑडियंस तो बात करेंगे, हर कोई अपने अपने तरीके से बात करेगा, आप उनको रोक नहीं सकते। सोशल मीडिया, मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहता हूँ, जो भी क्रिएटर्स यूट्यूब में काम कर रहे हैं ना, उनको नेगेटिविटी के लिए रेडी रहना चाहिए। आज के डेट में कोई आपका अच्छा नहीं सोचता है, चाहे आप अच्छा करो चाहे आप बुरा करो, कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है। और अगर आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हो तो आप तैयार रहना नेगेटिविटी के लिए। आप भूल जाओ कि आपको कोई पॉजिटिव मिलेगा, 10 में से कोई एक बंदा होगा जो आपको आपका काम को लेकर, आपके नियत को लेकर आपको कहेगा कि हाँ ये बंदा अच्छा काम कर रहा है और मैं इसका वीडियो देखूंगा। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, ज्यादातर लोग आपके वीडियोस को देखेंगे कि कैसे मैं उसको बदनाम कर सकूं, कैसे मैं उसको नीचा दिखा सकूं, कैसे मैं उसका बदनाम कर सकूं। इस तरह से सोशल मीडिया में चलेगा, और इन सब चीजों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में आप काम कर रहे हो तो ये मस्ट है, आपको रेडी रहना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोगों ने इसके ऊपर कभी डिस्कस ही नहीं किया। मैं जिस तरह से आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में एक फाइट चल रहा है मनोज दे को लेकर, ध्रुव राठी को लेकर कभी फाइट नहीं हुआ, कभी भी रणवीर अलावदिया को लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा जब उसने कोर्स अनाउंस किया। यूट्यूब वाले बाबा ने जब अनाउंस किया था तब कोई बवाल नहीं हुआ, किसी ने कुछ इतना हंगामा नहीं हुआ। आज हंगामा इतना नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक और रीजन है दोस्तों कि मनोज दे आज बहुत पॉपुलर है यूट्यूब में, और लोग उनको फॉलो भी करते हैं, उनके वीडियोस देखते भी है। मैं भी देखता हूँ, क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है, तो मैं उनके वीडियोस देखता भी हूँ। कहीं ना दोस्तों मुझे एक चीज फील होता है, आप जब कमाने लगते हो ना, जब आप बड़े बन जाते हो ना, तो लोग आपसे जेलेसी करने लगते हैं। एक्चुअली जेलेसी आपसे नहीं होता है, जेलेसी होता है उनके पैसे से कि आपने इतना कमा लिया। ये एक चीज बहुत बड़ा फर्क है हमारे समाज में। आप देख लेना, आपके आसपास में भी आप देख लेना, कभी आप ध्यान से बैठ के इस चीज को सोचना। बहुत कम लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि हाँ भाई तू ग्रो कर रहा है और ग्रो कर। वो शायद ही आपके पेरेंट्स बोलेंगे, फ्रेंड्स तक भी आपके जेलस होंगे। फ्रेंड्स, आपके जो फ्रेंड्स होगा ना वो भी आपसे जेलस होगा कि ये बंदा इतना कमा ले रहा है। और जेलसी आपसे नहीं होता है, एक्चुअली उससे पैसे से होता है, लेकिन वो जेलसी आपको दिखाता है। और अब देखिए क्या है नहीं है, क्या मनोज जी इस कोर्स को चलाएंगे नहीं चलाएंगे वो तो आगे जाके समझ में आएगा। अब हालांकि उन्होंने कोर्स का अनाउंस तो कर दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है ये चीज उन्होंने सही नहीं किया। वो चाहते तो यूट्यूब में इतने बड़े क्रिएटर है, आज भी सोशल मीडिया में बहुत सारे जरिया है पैसे कमाने का, ऐसा नहीं है कि चोरी छिपे, सीधे तरीके से वो बहुत सारी चीजें करके आप पैसा कमा सकते हो मुझे लगता है। और अगर आपके पास, जैसे मनोज जी का मैं कल ही एक शायद वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो कंटेंट उनके इस चैनल पे नहीं है उससे अलग मिलेगा। तो अगर आप कह रहे हो कि आपको उनसे अलग कंटेंट मिलेगा,
तो मेरे हिसाब से आपको लोगों को ये चीज यूट्यूब में आके बताना चाहिए। आप क्यों नहीं बता रहे कि यूट्यूब का व्यूज डाउन है, स्पॉन्सरशिप मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से उन्होंने अपना जो चैनल जो कोर्स है वो शुरू किया। अब आप लोगों का दोस्तों इसके लेकर क्या व्यूज है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या मनोज जी ने ये सही किया है? क्योंकि उसका जो खर्चा है उसको भी निकालना है, इतने इतने सारे गाड़ी से, बंगला है, टीम से, तो वो खर्चा कहाँ से निकलेगा? अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या तुम्हें खर्चा, इसका खर्चा क्या मैं दूं? कुछ लोग ये भी कहेंगे। अब उन्होंने कहा है कि गरीब के लिए ये कोर्स है, तो गरीब भाई यूट्यूब पे जो भी काम करने आता है वो गरीब ही होता है। अमीर अमीर वाला जो पैसे वाला होता है वो थोड़ी आएगा आपका कोर्स करने। ये बात भी कहीं ना कहीं सच है, और सच है ही ये बात। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप मुझे कमेंट करके बताइए।